द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण गोवत्सों को न पाकर यमुना किनारे आए, परंतु वहाँ गोप बालक भी नहीं दिखाई दिए। बछड़ों और वत्सपालों दोनों को ढूंढते समय उनके मन में आया कि यह तो ब्रह्मा जी का कार्य है। तदनंतर अखिल विश्व विधायक श्री कृष्ण ने गायों और गोपियों को आनंद देने के लिए लीला से ही अपने आप को 2 भागों में विभक्त कर लिया। वे स्वयं एक भाग में रहे और दूसरे भाग से समस्त बछड़े और गोप बालकों की सृष्टि की। उन लोगों के जैसे शरीर, हाथ पैर आदि थे, जैसी लाठी सींगा आदि थे, जैसे स्वभाव और गुण थे, जैसे आभूषण और वस्त्र आदि थे, भगवान श्री हरि ने अपने श्री विग्रह से ठीक वैसी ही सृष्टि उत्पन्न करके यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह अखिल विश्व विष्णुमय है। श्री कृष्ण ने खेल में ही आत्मस्वरूप गोप बालकों के द्वारा आत्मस्वरूप गोवत्सों को चराया और सूर्यास्त होने पर उनके साथ नंदालय में पधारे। वे बछड़ों को उनके अपने अपने गोष्ठों में अलग अलग ले गए और स्वयं उन गोप बालकों के वेश में अन्यान्य दिनों की भांति उनके घरों में प्रवेश किया। गोपियाँ वंशी ध्वनि सुनकर आदर के साथ शीघ्रता से उठीं और अपने बालकों को प्यार से दूध पिलाने लगीं। गायें भी अपने अपने बछड़ों को निकट आया देखकर रंभाती हुई उनको चाटने और दूध पिलाने लगीं। आहा, गोपियाँ और गायें श्री हरि की माता बन गईं। गोप बालक एवं गोवत्स स्नेहाधिक्य के कारण पहले की अपेक्षा चौगुने अधिक बढ़ने लगे। गोपियाँ अपने बालकों की उपटन स्नानादि के द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आईं। इसके बाद अनेक बालकों का विवाह हो गया। अब श्री कृष्ण स्वरूप अपने पति उन बालकों के साथ करोड़ों गोप वधुएं प्रीति करने लगीं। इस प्रकार वत्स पालन के बहाने अपनी आत्मा की अपनी ही आत्मा द्वारा रक्षा करते हुए श्री हरि को ब्रजमंडल में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन बलराम जी गोचारण करते हुए वन में पहुँचे। उस समय तक ब्रह्मा जी द्वारा वत्सों एवं वत्सपालों का हरण हुए 1 वर्ष पूर्ण में होने में केवल 5-6 रात्रियां शेष रही थीं। उस वन में स्थित पहाड़ की चोटी पर गायें चर रही थीं। दूर से बछड़ों को घास चरते देखकर वे उनके निकट आ गईं और उनको चाटने अथवा अपना अमृत तुल्य दूध पिलाने लगीं। राजन, गोपों ने देखा कि गायें बछड़ों को दूध पिलाकर स्नेह के कारण गोवर्धन की तलहटी में ही रुक गई हैं। तब वे अत्यंत क्रोध में भरकर पहाड़ से नीचे उतरे और अपने बालकों को दंड देने के लिए शीघ्रता से वहां पहुंचे। परंतु निकट पहुंचते ही स्नेह के वशीभूत होकर गोपों ने अपने बालकों को गोद में उठा लिया। युवक अथवा वृद्ध सभी के नेत्रों में स्नेह के आंसू आ गए और वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ मिलकर वहां बैठ गए। संकर्षण बलराम ने इस प्रकार जब गोपों को प्रेम परायण देखा तब उनके मन में अनेक प्रकार के संदेह उठने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, आहा, प्राय 1 वर्ष से व्रज में क्या हो गया है, वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन सबके हृदयों का स्नेह अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। क्या ये देवताओं, गंधर्वों या राक्षसों की माया है? अब मैं समझता हूँ कि मुझे मोहित करने वाली कृष्ण की माया से भिन्न और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार विचार करके बलराम जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और दिव्य चक्षु से भूत, भविष्य तथा वर्तमान को देखा। बलराम जी ने समस्त गोवत्स एवं पहाड़ की तलहटी में खेलने वाले गोप बालकों को वंशी वेत्र विभूषित मयूर पिच्छधारी श्यामवर्ण मणि समूहों एवं गुज्जावलों की माला से सुशोभित कमल एवं कुमुदिनी की मालाएं, दिव्य पगड़ी एवं मुकुट धारण किए हुए कुंडलों एवं अलकावली से सुशोभित शरतकालीन कमल सदृश नेत्रों से निहार कर आनंद देने वाले करोड़ों कामदेवों की शोभा से संपन्न नासिका स्थित मुक्ताभरण से अलंकृत शिखाभूषण से युक्त, दोनों हाथों में आभूषण धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए, मेखला
कड़े और नूपुर से सुशोभित करोड़ों बाल रवियों की प्रभा से युक्त और मनोहर देखा। बलराम जी ने गोवर्धन से उत्तर की ओर एवं यमुना जी से दक्षिण की ओर स्थित वृंदावन में सब कुछ कृष्णमय देखा। वे इस कार्य को ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण का किया हुआ जानकर पुनः गोवत्सों एवं वत्सपालों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण से बोले, ब्रह्मा, अनंत, धर्म, इंद्र और शंकर भक्ति युक्त होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। तुम आत्माराम पूर्ण काम परमेश्वर हो। तुम शून्य में करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि करने में समर्थ हो। श्री नारद जी ने कहा, जिस समय बलराम जी कह रहे थे उस समय ब्रह्मा जी वहाँ आए और उन्होंने गोवत्सों एवं गोप बालकों के साथ बलराम जी एवं श्री कृष्ण के दर्शन किए। ओहो, मैं जिस स्थान पर गोवत्स तथा गोप बालकों को रखाया था वहाँ से श्री कृष्ण उनको ले आए हैं। यूँ कहते हुए ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए और वहाँ पर उन सबको पहले की तरह ही पाया। ब्रह्मा जी उनको निद्रित देखकर पुनः व्रज में आए और गोप बालकों के साथ श्री हरि के दर्शन करके विस्मित हो गए। वे मन ही मन कहने लगे, ओहो, कैसी विचित्रता है, ये लोग कहाँ से आए और पहले की भांति कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। यह सब खेल करने में मुझे एक त्रुटि क्षण जितना काल लगा, परंतु इतने में इस भूलोक में 1 वर्ष पूरा हो गया। तथापि सभी प्रसन्न हैं, कहीं किसी को इस घटना का पता भी नहीं चला। इस प्रकार से ब्रह्मा जी मोहातीत विश्व मोहन को मोहित करने गए, परंतु अपनी माया के अंधकार में वे स्वयं अपने शरीर को भी नहीं देख सके। गोप बालकों के हरण से जगतपति की तो कुछ हानि नहीं हुई, अपितु श्री कृष्ण रूप सूर्य के सम्मुख ब्रह्मा जी ही जुगनू से दिखने लगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार मोहित एवं जड़ीभूत हो जाने पर श्री कृष्ण ने कृपापूर्वक अपनी माया को हटाकर उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान नेत्र प्राप्त हुए। उन्होंने एक बार गोवत्स एवं गोप बालक सबको श्री कृष्ण रूप देखा। राजन, ब्रह्मा जी ने शरीर के भीतर और बाहर अपने सहित संपूर्ण जगत को विष्णुमय देखा। इस प्रकार दर्शन करके ब्रह्मा जी तो जड़ता को प्राप्त होकर निश्चेष्ट हो गए। ब्रह्मा जी को वृंदा देवी द्वारा अधिष्ठित वृंदावन में जहाँ तहाँ दिखने वाले भगवान की महिमा देखने में असमर्थ जानकर श्री हरि ने माया का पर्दा हटा लिया। तब ब्रह्मा जी नेत्र पाकर निद्रा से जगे हुए की भांति उठकर अत्यंत कष्ट से नेत्र खोलकर अपने सहित वृंदावन को देखने में समर्थ हुए। वहाँ पर वे उसी समय एकाग्र होकर 10 दिशाओं में देखने लगे और वसंतकालीन सुंदर लताओं से युक्त रमणीय श्री वृंदावन का उन्होंने दर्शन किया। वहाँ बाघ के बच्चों के साथ मृग शावक खेल रहे थे। बाज और कबूतर में, नेवला और सांप में वहाँ जन्मजात वैर भाव नहीं था। ब्रह्मा जी ने देखा कि एकमात्र श्री कृष्ण ही हाथ में भोजन का कौर लिए हुए प्यारे गोवत्सों को वृंदावन में ढूंढ रहे हैं। गोलोकपति साक्षात श्री हरि को गोपाल वेश में अपने को छिपाए हुए देखकर तथा ये साक्षात हरि हैं यह पहचान कर ब्रह्मा जी अपनी करतूत को स्मरण करके भयभीत हो गए। राजन, उन चारों ओर प्रज्वलित दिखने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी अपने वाहन से उतरे और लज्जा के कारण उन्होंने सिर नीचा कर लिया। वे भगवान को प्रणाम करते हुए और ऐसे बोले, प्रसन्न हों। यह कहते हुए धीरे धीरे उनके निकट पहुँचे। यों भगवान को अपनी आंखों से झरते हुए अश्रु के आंसुओं का अर्घ्य देकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को उठाया और आश्वस्त किया और उनका इस प्रकार स्पर्श किया जैसे कोई प्यारा अपने प्यारे का स्पर्श करे। तत्पश्चात वे सुधासिक्त दृष्टि से उसी सुंदर भूमि पर दूर खड़े देवताओं की ओर देखने लगे। तब वे सभी उच्च स्वर से जय जयकार करते हुए उनका स्तवन करने लगे, साथ साथ प्रणाम भी करने लगे। श्री कृष्ण की दया दृष्टि पाकर सभी आनंदित हुए और उनके प्रति आनंद से भर गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को उस स्थान पर देखकर भक्ति युक्त मन से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रोमांचित होकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। पुनः वे गदगद वाणी से भगवान का स्तवन करने लगे और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।